हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे सावन पुत्रदत्ता एकादशी व्रत 2023 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, सही डेट, तारीख, सब कुछ, व्रत कथा, पूजा सामग्री और इस दिन पाताल की भाद्रा जो है इससे हमें बचकर पूजा करना है। तो सभी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि सारी जानकारी समझ में आ जाए। अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। सावन माह में पुत्रदत्ता एकादशी का व्रत रखा जाता है। पुत्रदत्ता एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, पहला पौष यानी कि पौष महीने में और दूसरा सावन महीने में। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसे तो हर महीने की एकादशी तिथि का महत्व होता है, लेकिन सावन मास की एकादशी तिथि का महत्व बढ़ जाता है। तो एकादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी तिथि का व्रत करने पर सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम आपको बता दें कि साल में 2 बार पुत्रदत्ता एकादशी का व्रत रखा जाता है, पहला पौष माह में और दूसरा सावन के महीने में। तो सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदत्ता एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, यह एकादशी जो होती है, जिन दाम्पतियों को पुत्र नहीं है वो अगर यह एकादशी का व्रत करती हैं तो उनको पुत्र अवश्य ही प्राप्त होता है। पुत्र की इच्छा रखने वाले लोग इस व्रत को जरूर करें, अपने संतान की उन्नति के लिए, अपने संतान की आयु में वृद्धि के लिए, अपने संतान को प्रभावशाली बनाने के लिए यानी कि भाग्यशाली बनाने के लिए सावन पुत्रदत्ता एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ग्रह दोष के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। साथ ही पूर्वजों के आशीर्वाद से उनके घर में किलकारियाँ गूंजती है। और सावन पुत्रदत्ता एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत कर रात्रि जागरण करें और फिर अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। चलिए जानते हैं डेट और शुभ मुहूर्त पूजा का। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2023 प्रातः 12:08 पर होगी और इसी दिन रात्रि के 9:32 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी का व्रत 27 अगस्त को रखा जाएगा। सावन पुत्रदत्ता एकादशी का व्रत जो है हम लोग 27 अगस्त को रखेंगे इस व्रत को। अब चलिए, पूजन का जो समय है वो पाताल के भाद्रा से पहले हमें पूजा करना है, तो इस भाद्रा से आप लोग ज़रूर बचें और पूजन जो है भाद्रा के पहले कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा जो है सुबह 7:33 से सुबह 10:46 के बीच में करना है। सावन पुत्रदत्ता एकादशी व्रत का पारण 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक किया जाएगा। इसके बीच में द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 28 अगस्त शाम को 6:22 तक है। सावन पुत्रदत्ता एकादशी वाले दिन पाताल की भाद्रा रहेगी। भाद्रा का समय सुबह 10:55 से रात के 9:32 तक होगा। भाद्रा के कारण पूजा पाठ प्रभावित नहीं होता है, तो भाद्रा से पहले ही हमें पूजन करना होगा। तो भाद्रा से पहले आप सुबह की पूजा कर लें और शाम की पूजा भी भाद्रा से पहले ही करना है। चलिए, हम अब पूजा सामग्री आप लोगों को कुछ नोट करा देते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए एकादशी व्रत के दिन पूजा सामग्री में पीले पुष्प, वस्त्र, फल, केला, आम, कलश और आम के पत्ते जरूर रखें। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्टान, मौली इत्यादि अवश्य रखें। पूजा सामग्री नोट कर लें। दोस्तों, अगर समर्थ नहीं है इतना, अगर हम नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं है। भगवान जो हैं भगवान होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको केवल प्रेम चाहिए होता है। अगर हमारे पास है तो हम सब सामग्री मंगाकर पूजा करेंगे, अगर हमारे पास नहीं है तो हम केवल भगवान की पूजा वैसे ही करेंगे। दोस्तों, प्रेम से जो भी हमारे पास उपलब्ध है हम भगवान को भोग लगाएंगे, उसमें तुलसी दल रख करके भगवान वहीं स्वीकार करेंगे। अब चलिए हम पूजन विधि जान लेते हैं। आप लोगों को मैं फिर से याद दिला दूं कि भाद्रा का समय जो है देख लीजिएगा स्क्रीन पर,
मैं दे दी हूँ, नोट कर लीजिएगा। उससे पहले ही आपको पूजा करना है। कब से कब तक भाद्रा है मैं आप लोगों को बता दी हूँ। सुबह के समय भी आपको पूजा करना है भाद्रा से पहले, और भाद्रा के शाम के समय भी भाद्रा से पहले आपको पूजा कर लेनी है, तभी जाकर के हमारी पूजा सफल होगी। भाद्रा में पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब चलिए जानते हैं पूजन विधि क्या होती है। जो सामग्री मैं आप लोगों को बताई हूँ, अगर आपके पास उपलब्ध है तो उस सामग्री को आप भगवान को अवश्य अर्पित कीजिए। अगर नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं है। भगवान विष्णु को पीला फूल और पीला थोड़ा सा मिठाई का भोग लगा दें। उसमें तुलसी दल अवश्य रखें, तुलसी का पत्ता, हो सके तो 108 तुलसी भगवान को इस दिन जरूर अर्पित करें। अगर कुछ भी नहीं है, केवल 108 तुलसी का पत्ता हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो उतना ही से भगवान विष्णु जो है, भगवान नारायण जो है, अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन आप तुलसी के पत्ते का माला भी बनाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो इस दिन तुलसी ज़रूर चढ़ाएं, लेकिन भूल कर भी इस दिन तुलसी आपको तोड़ना नहीं है, ध्यान रखें। आज भी नहीं तोड़ना है और द्वादशी के दिन भी हमें नहीं तोड़ना है। तो सभी मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त सब कुछ जान गए। अब पूजा विधि जो है आपको करना क्या है, एक छोटी सी चौकी लेना है, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति का या प्रतिमा, आप कुछ भी है आपके पास उपलब्ध, उसको उस पर स्थापित करें। फिर जो भी सामग्री है भगवान की पूजन करें, आरती करें, फिर कथा अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद जो भी प्रसाद है उस पर प्रसाद को वितरण करें, यानी कि बांट दें। बांटने के बाद ही हमारा जो पूजा है सफल हो जाता है। तो प्रसाद अवश्य ही बांटें। आपके पास मिश्री ही है उपलब्ध, उतना ही है, जो भी है उसको थोड़े थोड़े करके आप अवश्य बच्चों में बांट दें। ये तो हो गई। अब चलिए हम बताते हैं आपको कि इसका कथा किस प्रकार है। तो आपको एक ही वीडियो में जो है सब कुछ मिल जा रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसकी कथा इस प्रकार है दोस्तों। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदत्ता है। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वायपी यज्ञ का फल मिलता है। वायपी फल का यानी क्या यज्ञ का फल मिल जाता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होता है। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको सम्मान मान सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा यानी कि राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वायुवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुठ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यक्तित्व होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं आप में, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग
उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में यह राजा वेश्या था, और वेश्या होने के कारण इन्होंने कई बुरे कर्म किए हैं। एक समय दूसरे गांव में व्यापार किया करता था, और व्यापार करने के साथ साथ ये बहुत बुरे कर्म किए हैं। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एक दिन एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बहुत हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदत्ता एकादशी भी कहते हैं, तुम लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इसे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई, और जब सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदत्ता एकादशी का व्रत किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य फल का राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने एक सुंदर पुत्र और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए राजा इस सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदत्ता एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो आप लोग जिसके पास संतान है वो भी इस व्रत को करेंगे अपने संतान को से सुख प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, आप लोग इस व्रत को ज़रूर कीजिएगा, और जो भी कुछ डाउट रह गया होगा, अगर हमसे कुछ छूट गया होगा, मैं तो अपने से पूरी तरह से पूरी जानकारी आप लोगों को दी हूँ। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। तो इस व्रत को विधि विधान से आप लोग जरूर करें। पारण के समय कुछ आप दान दक्षिणा निकाल कर जो भी समर्थ है उसके बाद ही आप पारण, मुहूर्त के भीतर में ही आप लोग पारण कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले व्रत, त्यौहार और कोई भी धार्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।